हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग सेशन ऑफ शियर फोर्सेस एंड बेंडिंग मोमेंट्स। हम लोग इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक फोकस कर रहे हैं जिसका नाम है शियर फोर्सेस एंड बेंडिंग मोमेंट्स। हम लोगों ने अभी तक 9 वीडियोस को कंप्लीट किया है और आज हम लोग 10th वीडियो डिलीवर कर रहे हैं। शियर फोर्सेस क्या होता है, शियर फोर्सेस का मतलब क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस कैसे होता है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट एक दूसरे के साथ में कैसे रिलेट होता है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, बीम क्या होता है, बीम्स के सपोर्ट्स कैसे होते हैं, बीम पर लोडिंग कंडीशंस कैसे अप्लाई होती है, पूरा पोर्शन हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर सीरीज में कंप्लीट किया है। साथ में हम लोगों ने कैंटिलीवर बीम पूरा डिटेल स्टडी किया है, उसकी शियर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस कैसे होता है उससे कंप्लीट किया है, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को भी ड्रॉ किया है। साथ में लास्ट 2 वीडियोस में हम लोगों ने सिंपली सपोर्टेड बीम रिलेटेड भी पोर्शंस कवर अप किए, जिसमें पहले पॉइंट लोड शिप होते हैं तो उसकी शियर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस और डायग्राम को ड्रॉ किया है। लास्ट वीडियो लेक्चर सीरीज का जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया है सिंपली सपोर्टेड बीम व्हिच इज सब्जेक्टेड टू द यूडीएल या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ यूडीएल एंड पॉइंट लोड्स। और आज भी वही वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, बस 2 न्यूमेरिकल्स आज हम लोग फोकस करेंगे, पर वो 2 न्यूमेरिकल्स लास्ट वीडियो से थोड़ा सा डिफरेंट होने वाले हैं। दैट इज हम लोग कई बीच में एक पॉइंट्स पर फोकस करने वाले हैं, दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर। लास्ट 3 न्यूमेरिकल्स जो हम लोगों ने स्टडी किए थे वहां पर कई पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर लोकेट करने की जरूरत नहीं है। आज जो न्यूमेरिकल्स हम लोग फोकस करने वाले उस न्यूमेरिकल्स में हम लोग लोकेट करने वाले पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर को। पूरा पोर्शंस 2 न्यूमेरिकल्स में हम लोग पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट शियर कैसे लोकेट करते हैं, लोकेशंस कैसे फाइंड आउट करना है, पूरा पोर्शंस। चलिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उसके बाद में सेकंड न्यूमेरिकल भी वही मेथड से यूज करेंगे और वही कैलकुलेशंस करेंगे। सपोज सिंपली सपोर्टेड बीम जो होता है बेटा, तो जनरली सिंपली सपोर्टेड बीम पर अगर यूडीएल होता है तो उस पोजीशंस में जो इंक्लाइंड लाइन होती है वो इंक्लाइंड लाइन पॉजिटिव टू निगेटिव या फिर निगेटिव टू पॉजिटिव क्रॉस करती है। उस पोजीशंस को ही हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर। थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे, जैसे ये प्रॉब्लम कंटिन्यू होने वाला है वहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर कॉन्ट्राफ्लेक्शन पहले भी हम लोगों ने स्टडी किया और आज हम लोग इसे इन डिटेल में प्रैक्टिकली लोकेट करेंगे। एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम, बेटा सिंपली सपोर्टेड अगर बीम है इसका मतलब पॉइंट क्लियर है, दोनों एंड्स पर सपोर्ट होनी चाहिए और यूडीएल या फिर पॉइंट लोड या फिर कोई तो भी लोडिंग कंडीशंस उस पर ट्रांसवर्स यानी वर्टिकल होनी चाहिए। चलिए दिस इज माय सपोर्ट्स एंड और इस पर मैं अप्लाई करता हूं यूडीएल को। सपोज यहां पर मैं यूडीएल अप्लाई करता हूं, दिस इज एन यूडीएल, दिस इज यूडीएल ऑफ 20 किलो न्यूटन पर मीटर। चलिए बेटा सिर्फ यूडीएल अप्लाई हो चुका है और सिंपली सपोर्टेड बीम है, टोटल स्पैन पर यूडीएल नहीं, कई बीच वाले पॉइंट्स पर यूडीएल लगा हुआ है, दैट इज यूडीएल कंडीशंस। दिस इज टोटल स्पैन ऑफ 5 मीटर और यहां पर 3 मीटर स्पैन फ्रॉम लेफ्ट साइड यूडीएल लगा हुआ है और 2 मीटर पर कोई फोर्स नहीं है। चलिए बेटा अगर हमारा न्यूमेरिकल है, आई हैव टू कैलकुलेट शियर फोर्सेस एंड बेंडिंग मोमेंट एट ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हर एक पॉइंट्स पर मुझे शियर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने हैं और उससे रिप्रेजेंट करना है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। इसे सॉल्व करते हैं। बेटा शियर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कितने न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं, नियर अबाउट हम लोगों ने स्टडी किए 12 न्यूमेरिकल्स। 13 वाला न्यूमेरिकल है, प्रोसेस सेम है बेटा। फर्स्ट न्यूमेरिकल में जो प्रोसेस हम लोग स्टडी करते हैं वही प्रोसेस को लास्ट तक यूज करना है, हमें वही कंसेप्ट लास्ट तक यूज करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उससे नॉमेनक्लेट करिए। एबीसीडी लिखते हैं। दिस इज माय सपोर्ट ए, इसे मैं सपोर्ट ए कंसीडर करता हूं। यहां पर सपोर्ट रिएक्शन आर ए, इसे मैं सपोर्ट बी कंसीडर करता हूं, सपोर्ट रिएक्शंस आर बी, और यहां पर जो यूडीएल वाला पॉइंट है इसे हम लोग सी पॉइंट कंसीडर करते हैं। चलिए बेटा नॉमेनक्लेचर तो हो चुका है। सेकंड कैलकुलेशंस होता है जो हम लोगों ने सपोर्ट्स को रिमूव किया है, सो दैट रिमूव सपोर्ट्स आर सब्जेक्टेड टू सपोर्ट रिएक्शंस। सपोर्ट रिएक्शंस मुझे कैलकुलेट करने हैं। व्हाट इज वैल्यू ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस? हम उस कैलकुलेशंस को करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन से या फिर इक्विलिब्रियम मेथड से हम लोग सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करते हैं। चलिए बेटा सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करते हैं।
अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। कैसे अप्लाई करते हैं बेटा? सो इक्विलिब्रियम कंडीशंस दो यूज कर सकते हैं हम लोग। पहले अलजेब्रिक सम ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू 0 और सेकंड कंडीशंस मोमेंट वाली। तो हम लोग जनरली मोमेंट वाली कंडीशंस लेते हैं। दो मोमेंट कंडीशंस में दोनों साइड के रिएक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं। सबसे पहले मोमेंट लेते हैं ए पॉइंट से, जिसमें हम लोग आरबी वैल्यूएशन कैलकुलेट करते हैं, और सेकंड बी से, जिसमें हम लोग आरए वैल्यूएशंस कैलकुलेट करते हैं। सो टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इक्वल्स टू 0। यहां पर मोमेंट्स कैलकुलेट करते हैं। क्लॉकवाइज मोमेंट एक साइड रखेंगे बेटा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दूसरे साइड। का मतलब है जितने क्लॉकवाइज मोमेंट है उसका काउंटर करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रेजेंट होने वाले हैं, और यही कंडीशंस इक्विलिब्रियम की होती है। सो यहां पर एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट्स लेते हैं। एक पॉइंट के अबाउट आरबी, और आरबी का डिस्टेंस फ्रॉम ए दैट इज 5। सो आरबी इंटू 5 यूडीएल। चलिए बेटा एक बार यूडीएल को मैं आप फोकस करता हूं। यूडीएल हम लोग जिस स्पैन पर यूज करते हैं, इमेजिन करते हैं उस स्पैन का मिड पोर्शंस पर उसका एप्लीकेशन है, दैट इज L/2। स्पैन अगर L है तो, और इसका वैल्यूएशंस होता है W इंटू स्पैन। जितना भी यूडीएल वैल्यूएशंस है उसका स्पैन। सो यहां पर यूडीएल है बेटा 20 और स्पैन है 3 मीटर। स्पैन है 3 मीटर, यूडीएल है 20, और इसका मिड अगर पॉइंट कंसीडर करते हैं तो 3/2। सो what is value of moment of UDL? 20 into 3, this is valuations of force, और distance 3/2। चलिए बेटा, सो इसे हम लोग 5 से डिवाइड कर देते हैं। अगर इसे हम लोग 5 से अगर डिवाइड करते हैं, then the value of RB equals to 20 divided by 10 अगर होता है तो 10, so 10 मतलब 2, 3 into 3 equals to 9, 9 into 2 equals to 18। so value of RB equals to 18 किलोमीटर। दिस इज माय फर्स्ट कैलकुलेशन। चलिए बेटा आरबी का वैल्यू तो मिल चुका है। सेकेंड वही प्रोसेस रिपीट करते हैं ए पॉइंट का कैलकुलेशन करने के लिए, वैल्यू ऑफ आरबी। सो बी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेते हैं। सो टेकिंग मोमेंट अबाउट बी, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट बी इक्वल्स टू 0। चलिए वही प्रोसेस, क्लॉकवाइज मूवमेंट एक साइड, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दूसरे साइड। बी पॉइंट से ए वाले पॉइंट का मूवमेंट लेते हैं, सो दैट वैल्यू इक्वल्स टू आर ए मल्टीप्लाइड बाय बी से डिस्टेंस है 5। यूडीएल, यूडीएल का वैल्यूएशन 20, स्पैन 3, और डिस्टेंस कितना है बेटा 2, और यहां से 1.5, 2 प्लस 1.5 इक्वल्स टू 3.5। चलिए अगर 5 से हम लोग इसे डिवाइड करते हैं, so that RA will become 28 kilonewton। so RA will becomes, sorry 28 नहीं होता है, so 20/5 equals to 4, 4 into 3 12, 12 का अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 12 3 जा 36 प्लस 6 यानी 42। सॉरी बेटा, the valuations will be 42 kilonewton। चलिए आरए आरबी कैलकुलेट हो चुके हैं। सो फर्स्ट प्रोसेस यही होती है बेटा, आप लोग को सबसे पहले सपोर्ट्स रिएक्शंस फाइंड आउट करने होते हैं। चलिए सपोर्ट रिएक्शंस के वैल्यूएशंस भी लिखते हैं यहाँ पर। सो आरए इक्वल्स टू 42 किलोन्यूटन, आरबी इक्वल्स टू 18 किलोन्यूटन। चलिए सो आरए आरबी फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो चुकी है। सेकेंड, अब स्टार्ट होता है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस। चलिए एक बार मैं आपके लिए शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का मतलब समझाता हूं। जिस पोजीशंस पर हम लोग शेयर फोर्स कैलकुलेट करते हैं, उस पोजीशंस के राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में जितने भी फोर्सेस है, उस फोर्सेस की अलजेब्रिक सम मतलब उस पॉइंट पर शेयर फोर्स। ध्यान रखिए, that is algebraic sum of all the vertical forces acting on either sides, left या फिर right। और वही लेफ्ट और राइट के जो फोर्सेस है, उस फोर्सेस का उस पोजीशंस के अबाउट जो मोमेंट होता है लेफ्ट या फिर राइट का, उसे बोलता है बेंडिंग मोमेंट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं शेयर फोर्स कैलकुलेशंस।
शियर फोर्स कैलकुलेशंस में हम लोग एक साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। ऐसे जरूरी नहीं कि यही साइन कन्वेंशन यूज करना चाहिए, पर जो यूज करेंगे उसे एंड तक कंटिन्यू करिए। सो अगर राइट साइड में अगर फोर्स डाउनवर्ड है और लेफ्ट साइड का फोर्स अपवर्ड है तो इसे हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। और सेक्शन के राइट साइड में अगर फोर्स अपवर्ड है और लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड है तो इसे हम लोग निगेटिव कंसीडर करते हैं। चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कैलकुलेशन बी से स्टार्ट करते हैं। शियर फोर्स एट बी, बी पॉइंट और बी पॉइंट के राइट साइड में सिर्फ एक फोर्स है, दैट इज आर बी विच इज वर्टिकली अपवर्ड। सेक्शन के राइट साइड में अपवर्ड फोर्स यानी माइनस। सो शियर फोर्स एट बी एफ बी इक्वल्स टू माइनस आर बी इक्वल्स टू माइनस 18 किलो न्यूटन। चलिए बेटा, सो B2C कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। सो B2C द वैल्यू ऑफ शियर फोर्स रिमेन्स सेम। कुछ फोर्स अगर नहीं बेटा तो शियर फोर्स वैल्यूएशन रिमेन्स कांस्टेंट। यहां पर C पॉइंट होता है बेटा, C पॉइंट से यूडीएस स्टार्ट होता है। सो C पॉइंट पर फोर्स लेंगे हम लोग और शियर फोर्स कैलकुलेशंस करेंगे। देखिए बेटा, अगर C पॉइंट पर पॉइंट लोड अगर होता है तो हम लोग इससे दो कैलकुलेशंस करते हैं, एक जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट। अगर पॉइंट लोड नहीं है तो जस्ट राइट जस्ट लेफ्ट कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं। जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट ड्यू टू द स्टेप ऑफ दैट फोर्स होता है, क्योंकि सडनली वहां पर स्टेप होती है, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑफ शेयर फोर्स होता है। इसलिए हम लोग पॉइंट लोड अगर होता है तो उसी पॉइंट्स पर लेफ्ट और राइट दोनों साइड का फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं। चलिए, सो सी पॉइंट पर मुझे कोई कैलकुलेशंस नहीं करना है। शेयर फोर्स एट अ सी, सो सी पॉइंट पर भी शेयर फोर्स का वैल्यूएशन सेम। सी पॉइंट के राइट साइड में सिर्फ 18 किलो न्यूटन यानी आरबी अपवर्ड, अपवर्ड राइट साइड वाला फोर्स माइनस, सो माइनस 18 किलो न्यूटन। द वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम बी टू सी, कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट, शेयर फोर्स एट ए पॉइंट पर शेयर फोर्स कैलकुलेट करते हैं बेटा। ए पॉइंट पर शेयर फोर्स मतलब रिएक्शन आ रहा है। सो एफ ए इक्वल्स टू आर ए इक्वल्स टू कितना वैल्यूएशन से बेटा 42 किलो न्यूटन, अपवर्ड लेफ्ट साइड वाला यानी पॉजिटिव। चलिए, हो चुके खत्म। शेयर फोर्स कैलकुलेशंस हम लोगों ने फाइनलाइज कर दिया बेटा। क्या है शेयर फोर्स कैलकुलेशंस? बी पॉइंट पर माइनस 18 अपवर्ड माइनस है, सी पॉइंट तक बी टू सी कोई चेंजेस नहीं है माइनस 18, सी पॉइंट टू ए पॉइंट जो चेंज हुआ है बेटा, सो माइनस 18 टू प्लस 42। सो बेटा सी टू ए, सी पॉइंट पर माइनस 18 निगेटिव नेचर, ए पॉइंट पर पॉजिटिव 42, मतलब सी टू ए कहीं तो भी इसने वैल्यू जो है निगेटिव टू पॉजिटिव चेंज की है। जहां पर चेंज किए बेटा उसे हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर करते हैं। पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद में लोकेशंस पर फोकस करते हैं। चलिए, यहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर मुझे लोकेट भी करना है और उस पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर पर बेंडिंग मोमेंट में कैलकुलेट करना है। चलिए, सेकंड कैलकुलेशंस बेंडिंग मोमेंट फोकस करते हैं। लास्ट में हम लोग लोकेट करेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर। सेकंड, दैट इज बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस। चलिए बेटा, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस में आप लोग को ध्यान रखना है, अगर सैग वाला नेचर है तो इसका मोमेंट पॉजिटिव, और हॉगिंग वाला नेचर है तो इसका मोमेंट नेगेटिव। ओके, सो सैगिंग वाला नेचर पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, हॉगिंग वाला नेचर नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। सैग होता है तो जनरली वर्टिकल फोर्सेस सैग क्रिएट करते हैं, वर्टिकली अपवर्ड फोर्सेस वाले जो मोमेंट होते हैं सैगिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डाउनवर्ड वाले हॉगिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जनरली। चलिए, तो सबसे पहले बी पॉइंट और ए पॉइंट से बेटा मेरा फेमस डायलॉग, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए एंड बी इक्वल्स टू 0 बिकॉज द बेंडिंग मोमेंट ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम्स जो सपोर्ट्स होते हैं, फ्री एंड ऑफ कैंटिलीवर बीम और एंड पॉइंट्स ऑफ ओवर एंड बीम इक्वल्स टू 0. So bending moment at A and B, which are end supports. So bending moment A equals to MB equals to 0. चलिए बेटा नेक्स्ट कैलकुलेशंस करते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट अ C,
सी पॉइंट पर जो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन है उसे हम लोग फोकस करते हैं। चलिए, सी पॉइंट के राइट साइड में सिर्फ एक फोर्स आरबी जो कि वर्टिकली अपवर्ड, आरबी का डिस्टेंस है फ्रॉम सी इक्वल्स टू 2, सो दैट इज 18 into 2, साइन वाला नेचर पॉजिटिव, सो द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट अ C equals to 36. This is 36 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस खत्म हो चुके बेटा। चलिए ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। सो पहले शियर फोर्स कैलकुलेशंस कंप्लीट कर दिए बेटा, उसके बाद में बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस यहाँ पर कंप्लीट कर दिए। डायग्राम भी ड्रॉ करना है। चलिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं बेटा। इस डायग्राम को आपको अच्छी तरह से समझना है। यहाँ पर इतना इजी नहीं, यहाँ पर न्यूमेरिकल खत्म नहीं हुआ बेटा, हमें पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर लोकेट करना है, उस पोजीशंस पर बेंडिंग मोमेंट भी कैलकुलेट करने हैं। चलिए सो डायग्राम पहले ड्रॉ करते हैं, शियर फोर्स डायग्राम। सो चलिए ड्राइंग ड्रॉ करते हैं। बी पॉइंट पर शियर फोर्स -18 माइनस डाउनवर्ड साइड में ड्रॉ करते हैं, और सी पॉइंट तक कोई वैल्यूएशन चेंज नहीं है, और सी पॉइंट टू ए पॉइंट इसका वैल्यूएशन हो चुका है बेटा 42 पॉजिटिव। सो यूडीएल ने यहां पर चेंज किए डायरेक्शंस। सो दिस इज इक्वल्स टू 42 किलो न्यूटन, दिस इज इक्वल्स टू 18 किलो न्यूटन, नेगेटिव साइड 18 किलो न्यूटन, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। चलिए बेटा, इस पोजीशंस को आप सी पॉइंट कहते हैं। यहां तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। क्या गड़बड़ हो चुकी है बेटा? सी पॉइंट टू ए पॉइंट, यहां पर जो इंक्लाइंड लाइन है, इस लाइन ने इस पॉइंट पर नेगेटिव नेचर से पॉजिटिव नेचर चेंज किया है। कौन सा नेचर चेंज किया है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव शियर फोर्स डायग्राम नेचर चेंज करती है तो जिस पोजीशंस पर कहती है उस पोजीशंस को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर। देखिए बेटा, ध्यान रखिए, where shear force diagram changes its nature from positive to negative या फिर negative to positive, that position is called as point of contrast shear। हमेशा ध्यान रखना है, जिस पोजीशंस पर नेगेटिव टू पॉजिटिव नेचर चेंज होता है शियर फोर्स का, उस पोजीशंस को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर। और उस पॉइंट को लोकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर जिस पोजीशंस पर होता है उसी पोजीशंस पर टोटल बेंडिंग मोमेंट जो होता है उसमें से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है। सो हमेशा ध्यान रखिए, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल लाई एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर थ्रू आउट द बीम सेक्शन। अगर पूरे बीम सेक्शंस में हम लोग बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल लाई एट द पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर मुझे लोकेट करना ही है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर लोकेट करके पोजीशंस फाइंड आउट करके वहां पर बेंडिंग मोमेंट भी कैलकुलेट करना है और उससे रिप्रेजेंट भी करना है। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि मुझे कैलकुलेशंस में फाइंड आउट करना है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर को। सो लोकेट करना है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर। सो बेटा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर कैसे लोकेट करते हैं, इसे आज हम लोग फोकस करते हैं। सो बेटा, एक बात तो कंफर्म हो चुकी है, सी पॉइंट और ए पॉइंट के बीच में कहीं तो भी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर है। सो हम लोग इसे इमेजिन करते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर्स को। मेन डायग्राम में प्लॉट करता हूं मैं इसे। सो दिस इज माय पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर, और इस पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर्स की पोजीशंस हम लोग सी पॉइंट से इमेजिन करते हैं, सपोज एक्स। चलिए, कुछ लोग इस पोजीशंस को डायरेक्ट बीम से भी लेते हैं या फिर सी पॉइंट से भी ले सकते हैं। बेटा, पोजीशंस मुझे फाइंड आउट करनी है। अगर मैं सी से फाइंड आउट करता हूं या फिर बी से फाइंड आउट करता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं राइट साइड में पॉइंट लोकेट करने के लिए हम लोग इमेजिन करते हैं कि यहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर है। सो दिस इज माय PCF, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर। और सपोज दिस पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम C। C से कितना डिस्टेंस है बेटा? x डिस्टेंस है। चलिए, और हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं। बेटा ध्यान रखिए, जिस पोजीशंस पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर है, डायग्राम कॉन्सेंट्रेट करिए,
उस पोजीशंस पर नेगेटिव टू पॉजिटिव हो चुकी है वैल्यू, मतलब इस पॉइंट पर शियर फोर्स का जो वैल्यूएशन है वो 0 है। सो द वैल्यू ऑफ शियर फोर्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर इक्वल्स टू 0। तो यही हमारा इक्वेशन बनाता है। सो हम लोग एक्स पोजीशंस पर इसे लोकेट करते हैं और वहां पर शियर फोर्स कैलकुलेट करते हैं, और जो कि शियर फोर्स वैल्यूएशन इक्वल्स टू 0। देखिए बेटा, ध्यान से देखिए, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर जिस पोजीशंस पर होता है उस पोजीशंस पर नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होती है शियर फोर्सेस, और वही पोजीशंस पर शियर फोर्स का वैल्यूएशन होता है 0। सो वही इक्वेशंस हम लोग यूज करते हैं कि उस पोजीशंस पर एक कैलकुलेशंस और रिपीट करते हैं, उस पोजीशंस पर शियर फोर्स कैलकुलेट करते हैं और उसे इक्वल करते हैं 0 से, और उस 0 के इक्वल में हम लोग x की पोजीशन फाइंड आउट करते हैं। सो इमेजिन करिए A और C के बीच में कहीं तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर है जिसका डिस्टेंस है x फ्रॉम C से उसका डिस्टेंस है x, और इस पोजीशंस पर शियर फोर्स कैलकुलेशंस वैल्यू दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर इक्वल्स टू 0। सो मुझे लोकेट करना है, सो लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर, किसे बोलते हैं कॉन्ट्रा शियर? शियर फोर्स जहां पर नेचर चेंज करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, उस पॉइंट्स को बोलते हैं कॉन्ट्रा शियर। और जिस पोजीशंस पर बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज होता है उसे बोलते हैं कॉन्ट्रा फ्रैक्चर। चलिए, सो हम लोग यहां पर शियर फोर्स कैलकुलेट, शियर फोर्स एट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर। सो एफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर बेटा CF, FCF पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर पर लोकेट करते हैं। चलिए, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर x डिस्टेंस पर सिचुएटेड है फ्रॉम C, और उसके राइट साइड में जितने फोर्सेस सबके एडिशन करते हैं, शियर फोर्स कैलकुलेशन, अपवर्ड फोर्स यानी माइनस, सो इसके राइट साइड में है RB माइनस 18। बेटा कुछ नहीं करना है, एक बार यही कैलकुलेशंस एक एक्स्ट्रा पॉइंट कंसीडर करके इक्वल करना है। चलिए, सो C पॉइंट के राइट साइड में, सॉरी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर के राइट साइड में 18 अपवर्ड जाने वाला फोर्स माइनस, उसके बाद में क्या बचा है बेटा UDL। देखिए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर के राइट साइड में C पॉइंट तक UDL है, कितने स्पैन तक है? X स्पैन तक है, X स्पैन। तो बेटा इसे भी कैलकुलेट करना है, वर्टिकली डाउनवर्ड है मतलब पॉजिटिव, सो प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ UDL 20, कितने स्पैन पर है बेटा? X स्पैन पर। सो 20 UDL which is applied for X span, the value of point of contra shear equals to 0। इसे 0 के साथ इक्वेट करते हैं। चलिए बेटा, 20x, 20 मतलब UDL, X मतलब जितना स्पैन उसका राइट साइड में है उतना स्पैन X, और यहां पर राइट साइड में सिर्फ दो ही फोर्सेस है, एक अपवर्ड जाने वाला RB और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर टू C पॉइंट तक X इतने स्पैन पर UDL, जिसका वैल्यूएशन है 20 into X, and the point of contra shear, the value of shear force equals to 0। so shear force 0 हो चुका है बेटा, इस माइनस को हम लोग इधर शिफ्ट करते हैं, so this will become 20x equals to 18, so x will become 18 divided by 20। so मिल गया बेटा हमें आंसर्स फॉर x। so x का अगर हम लोग आंसर्स फाइंड आउट करते हैं, so चलिए 2 से हम लोग 18 को डिवाइड करते हैं, so पॉइंट, सो 2 by 8 मतलब होता है बेटा 0.9 मीटर। सो द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 0.9 मीटर। सो C पोजीशन से 0.9 मीटर डिस्टेंस पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर है, या फिर इसे अगर इस पोजीशन से हम लोग इंडिकेट करते हैं तो टोटल स्पैन है बेटा 3 मीटर, उसमें से 0.9 अगर हम लोग माइनस करते हैं, सो दिस विल बिकम्स 2.1 मीटर। सो लेफ्ट सपोर्ट से 2.1 मीटर स्पैन जो है, 2.1 मीटर डिस्टेंस पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर है, या फिर C पोजीशन से 0.9 मीटर डिस्टेंस पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर है। कैसे भी बोलिए बेटा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर लोकेशन जरूरी है। ओके, सो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर लोकेट हो चुका है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर पर शियर फोर्स का वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस पोजीशंस पर एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करिए, उसे बीच में कंसीडर करके
बाजू वाले फोर्स से या फिर बाजू वाले सपोर्ट से उसे एक्स कंसिडर करिए, वैल्यूएशंस फाइंड आउट करिए, इक्वेशन बना के इक्वेशन इक्वल करिए जीरो शियर फोर्स के साथ में, एक्स वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड। दिस इज माय पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर। बेटा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर सिर्फ कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि इसी पोजीशंस पर एक बार रिपीट करता हूं मैं, एक बार और रिपीट करता हूं, जिस पोजीशंस पर शियर फोर्स डायग्राम पॉजिटिव नेचर टू निगेटिव नेचर चेंज करती है या फिर निगेटिव नेचर टू पॉजिटिव नेचर चेंज करती है, where shear force diagram changes its nature from positive to negative or negative to positive, that position, that section of shear force or beam is called as point of contrast shear. Point of contrast shear जिस positions पर होता है उस positions पर shear force diagram उसका nature change करती है negative to positive, मतलब उस positions पर उसका shear force का valuations होता है जीरो, और इसी positions पर थ्रू आउट दैट बीम सेक्शन मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी होता है। सो अगर आप लोग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है, सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ बीम सेक्शन तो उस पोजीशंस पर होता है जहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर होता है। सो हम लोग को नेक्स्ट कैलकुलेशंस करना है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर जिस पोजीशंस पर है उस पोजीशंस पर बेंडिंग मोमेंट। सो नेक्स्ट कैलकुलेशंस, बेंडिंग मोमेंट एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर। जब तक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर लोकेट नहीं करते बेटा, उसके बाद में उसी पोजीशंस का बेंडिंग मोमेंट नहीं कैलकुलेट करते, उस पोजीशंस तक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं ड्रॉ करना है आपको। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैलकुलेट करते टाइम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर जिस पोजीशन पर उस पोजीशंस पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, क्योंकि वही मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। चलिए, सो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर इक्वल्स टू, चलिए इस पोजीशंस को एक बार और रिपीट करते हैं। चलिए, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर के राइट साइड में कितना फोर्स है बेटा? दो फोर्सेस राइट साइड में प्रेजेंट है। एक है आरबी विच इज वर्टिकली अपवर्ड, जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर से डिस्टेंस है 2 प्लस एक्स, एक्स मतलब 0.9, सो 18 इंटू 2 प्लस एक्स, और इसी पोजीशन से यूडीएल का भी मोमेंट लेते हैं -20 इंटू डिस्टेंस है x इंटू एक्स बाई 2। वैल्यूएशन कैलकुलेट करते हैं, x का वैल्यूएशन है 0.9, x का वैल्यूएशन है 0.9, सो 18 इंटू 2.9, 18 इंटू 2.9 प्लस 20 इंटू एक्स इंटू एक्स, 20 इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स का वैल्यूएशन 0.9, सो 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 और उसका हाफ पोर्शंस, सॉरी, और इस वैल्यूएशंस पर बनता है बेटा बेंडिंग मोमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर। इसे अगर हम लोग कैल्सी में कैलकुलेट करते हैं, कैल्सी के सिवा तो कोई ऑप्शन बचता नहीं मेरे पास में, तो इसका वैल्यूएशंस होता है 44.1 किलो न्यूटन मीटर। सो बेटा ये कैलकुलेशंस आपने एक्स्ट्रा किया है यहां पर, और ये कैलकुलेशन जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपका एसएफडी वीएमडी नहीं कंप्लीट होता है। चलिए अब इसे ड्रॉ करते हैं, लोकेट करते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। दिस इज माय एसएफडी, बेंडिंग मोमेंट एट बी एंड ए इक्वल्स टू 0। इस पोजीशन तक सी पॉइंट तक बेंडिंग मोमेंट है बेटा, बेंडिंग मोमेंट एट सी पॉइंट 36 किलो न्यूटन मीटर। यहां पर कोई फोर्स नहीं है, मतलब है स्ट्रेट लाइन होने वाली है, सो दिस वैल्यू विल बिकम्स 36। अगर आप लोग ये वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते थे तो डायरेक्ट 36 टू आप 0 पर जाते थे, पर बेटा 36 टू डायरेक्ट 0 पे नहीं गई ये वैल्यू, 36 से एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर, वहां तक उसने इंक्रीज किया, उसके बाद में डिक्रीज किया है। सो नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर, इस पोजीशंस पर इसने वैल्यू और बढ़ाई बेटा, उसके बाद में इसका बेंडिंग मोमेंट कम हो चुका है। सो दिस इज 36 किलो न्यूटन मीटर, और यहां पर बनता है बेटा 44.1 किलो न्यूटन मीटर। और इस सेक्शन का जो पोर्शन है, जो यूडीएल वाला पोर्शन के नीचे है,
दिस इज माई सेकेंड डिग्री कर्व, ये हमारा सेकेंड डिग्री कर्व है। और ये पॉइंट से इस पॉइंट तक, दिस इज माई लीनियर स्ट्रेट लाइन। जहां पर पॉइंट लोड है, कहीं शेयर फोर्स नहीं है, वहां पर स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन बेंडिंग मोमेंट है। सो यहां पर कोई नहीं है, सो स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन यहां से यहां तक, दिस इज योर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर। चलिए बेटा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर हम लोगों ने लोकेट किया है। अगर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर हम लोग नहीं लोकेट करते थे तो आप लोग इसे डायरेक्ट ऐसे ड्रॉ करते। सो ये गलत होता था, क्योंकि इस पोजीशंस पर इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है। चलिए बेटा, सो ये एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस आपको करना है, इस कैलकुलेशंस को आपको ध्यान में भी रखना है। चलिए, आप इस न्यूमेरिकल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस न्यूमेरिकल को आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना बेटा। यही अगर आप इस न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हो तो कितना भी डिफिकल्ट न्यूमेरिकल हो जाए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। थोड़ा शांत दिमाग से इसे कैलकुलेशन करिए। चलिए, एक और न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं, जिसमें हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर्स लोकेट करेंगे, वैल्यूएशंस फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए। चलिए बेटा, सो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो आप इस वीडियो को रिपीटली देखिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, 2 बार प्रैक्टिस करिए इस न्यूमेरिकल पर, कंसेप्ट्स को देखिए, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर कैसे लोकेट होता है, उसी पोजीशंस पर बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करता है, इससे आपको फोकस करना है, प्रैक्टिस करना है इस पर। चलिए, एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। चलिए, एक और यूडीएल वाला पोर्शन फोकस करते हैं। अब यूडीएल इस साइड में था, अब राइट साइड में कंटिन्यू करते हैं। यहां पर एंड सपोर्ट से सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम है। टोटल स्पैन है 4 मीटर। और 2 मीटर स्पैन पर यूडीएल अप्लाई हो चुका है, दैट इज यूडीएल। यहाँ पर एक पॉइंट लोड है वर्टिकली डाउनवर्ड, जिसका वैल्यूएशन है 12 किलो न्यूटन। जो यूडीएल है इसका वैल्यूएशन है 10 किलो न्यूटन पर मीटर, स्पैन 4 मीटर, यूडीएल 2 मीटर स्पैन पर, दिस इज 1 मीटर एंड 1 मीटर। चलिए बेटा, कैलकुलेशंस कंप्लीट करते हैं। सेम प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में भी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट मुझे लोकेट करना है। चलिए देखते हैं, अगर आता है तो कैलकुलेट करेंगे, अगर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसी बीच पोजीशंस पर चेंज होता है तो उसे कैलकुलेट करेंगे, नहीं चेंज होता है तो नहीं करेंगे। चलिए, प्रोसेस वही रिपीट करनी है। सबसे पहले नॉमेनक्लेट करिए ABCD, दोनों एंड सपोर्ट्स सिंपली सपोर्टेड भी, रिएक्शन RA और RB अप्लाई करेंगे। सो दिस इज रिएक्शन RA RB, this is RB. Suppose this is my C point, this is my D point. चलिए, पॉइंट नॉमेनक्लेचर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट कैलकुलेशंस करना है, दैट इज कैलकुलेशंस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम्स सपोर्ट रिएक्शंस। सपोर्ट रिएक्शन सिंपली सपोर्टेड बीम है, इक्विलिब्रियम मेथड यूज करिए, 2 पॉइंट्स के अबाउट मोमेंट, 2 सपोर्ट्स के अबाउट मोमेंट ले लीजिए। सो अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशंस
taking moment about A, summation of moment about A equals to 0. चलिए बेटा मोमेंट्स लेते हैं A पॉइंट के अबाउट, A पॉइंट के अबाउट RB का मोमेंट 1 + 1 + 2 = 4, RB मल्टीप्लाइड बाय स्पैन 4, ये एंटी क्लॉकवाइज बाकी की क्लॉकवाइज, सो दिस विल बी RB into 4. चलिए उसके बाद में लेते हैं 12 किलोन्यूटन का मोमेंट राइट साइड में, 12 into 1 प्लस यूडीएल का मोमेंट, यूडीएल है बेटा 10, कितने स्पैन पर है 2 मीटर, सो दिस इक्वल्स टू 10 into 2, डिस्टेंस 1 मीटर, 1 मीटर इसका हाफ मतलब 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 3, और 4 से हम लोग इससे कहते हैं डिवाइड, सो इसका वैल्यूएशंस बनता है बेटा, सो RB इक्वल्स टू 12 plus 2 into 10 60, so 60 plus 12 72 divided by 4 equals to 18, so the value of RB equals to 18 किलोमीटर। बेटा आपको ओरली कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं, आपके पास में कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर यूज करिए, कैलसी यूज करिए, सॉल्व करिए। नेक्स्ट, टेकिंग मोमेंट अबाउट B, summation of moment about B equals to 0। चलिए वही प्रोसेस रिपीट करते हैं, B से इस साइड का मोमेंट लेते हैं तो RA into 4, बाकी मोमेंट्स दूसरे साइड में, सबसे पहले 12 का 12 इंटू डिस्टेंस है 3 प्लस यूडीएल 10 into 2 स्पैन 2/2, सो द वैल्यू ऑफ RA इक्वल्स टू, जिसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, so 12 into 3 36, 36 plus 20 equals to 56 divided by 4 अगर कंसिडर करते हैं तो it will become 14, so this is equals to 14 किलोमीटर। चलिए RA RB कैलकुलेट हो चुके हैं, यहाँ पर लिखते हैं, so value of RB equals to 18 किलो न्यूटन, value of RA equals to 14 किलो। चलिए पहला कैलकुलेशंस फाइनल हो चुका है, नेक्स्ट कैलकुलेशंस करते हैं, नेक्स्ट कैलकुलेशन दैट इज शियर फोर्स कैलकुलेशंस। चलिए शियर फोर्स कैलकुलेट करते हैं, साइन कन्वेंशन साइड में लिखता हूं मैं, अगर सेक्शन के राइट साइड में अगर डाउनवर्ड फोर्स है, लेफ्ट साइड में अपवर्ड फोर्स है तो पॉजिटिव, अपवर्ड फोर्स है राइट साइड में, डाउनवर्ड फोर्स है लेफ्ट साइड में सेक्शन के, जिसे हम लोग कंसीडर करते हैं नेगेटिव। इसके अपोजिट भी कंसीडर कर सकते हैं, पर जो कंसीडरेशन करेंगे उसे फाइनल एंड तक यूज करिए, तो यही बेस्ट है, इसे यूज करते हैं। सो शियर फोर्स एट कितना पॉइंट बेटा, बी पॉइंट, एफ बी इक्वल्स टू, बी पॉइंट पर शियर फोर्स करते हैं, बी पॉइंट और बी पॉइंट के राइट साइड में सिर्फ एक ही फोर्स है वर्टिकली अपवर्ड, आरबी, अपवर्ड फोर्स माइनस, so that equals to minus RB equals to minus 18 किलो न्यूटन। चलिए बी पॉइंट्स खत्म हो चुका है, डी पॉइंट, डी पॉइंट मिड वाला है, कहीं बीच में है, पर पॉइंट लोड नहीं है, सिर्फ एक ही कैलकुलेशंस, अगर पॉइंट लोड है तो उस पोजीशंस पर दो कैलकुलेशन, जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट। चलिए सो शियर फोर्स एट डी, सो डी पॉइंट पर शियर फोर्स लेते हैं, डी पॉइंट तक, बी पॉइंट टू डी पॉइंट शियर फोर्स चेंज होता है बेटा, क्योंकि यूडीएल अप्लाई होता है, यूनिफॉर्म चेंज होता है। सो राइट साइड में कितने फोर्स है, वर्टिकली अपवर्ड आरबी माइनस 18 प्लस डाउनवर्ड 10 into 2 मतलब बेटा 2, सो 20 minus 18 इक्वल्स टू +2 किलोमीटर। चलिए बेटा इस प्रॉब्लम में भी चेंज हो चुका है, बी पॉइंट टू डी पॉइंट, बी पॉइंट पर वैल्यूएशंस -18 किलोमीटर नेगेटिव साइड, डी पॉइंट पर पॉजिटिव 2 किलोमीटर, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव शियर फोर्स चेंज हो चुका है, मतलब इस पोजीशंस के बीच में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर है, उसे लोकेट भी करना है, उस पोजीशंस पर बेंडिंग मोमेंट भी कैलकुलेट करना है। चलिए पहले पूरा कैलकुलेशंस कंप्लीट करते हैं, लास्ट में बेंडिंग मोमेंट्स और शियर फोर्स, सॉरी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर लोकेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सी, shear force at a C,
सी पोजीशंस पर दो वैल्यूएशंस लेने हैं बेटा मुझे, क्योंकि ये बीच वाला है, जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट। जस्ट लेफ्ट मतलब, जस्ट राइट मतलब सी पॉइंट के फोर्सेस को निगलेक्ट करिए, राइट साइड के फोर्सेस। सो एफ सी आर इक्वल्स टू -18 प्लस यूडीएल 10 into 2 equals to 2 किलो न्यूटन। कोई दूसरा फोर्स नहीं है तो वैल्यूएशंस विल कंटिन्यू। और FCL equals to, अब 12 किलो न्यूटन को ऐड करिए, सो -18 प्लस 10 into 2 प्लस 12 किलो न्यूटन, that will become equals to 14 किलो न्यूटन। चलिए 14 किलो न्यूटन। लास्ट वाला शेयर फोर्स at A, FA equals to RA equals to 14 kilonewton पॉजिटिव। चलिए बेटा शेयर फोर्स कैलकुलेशंस फाइनल हो चुके हैं, कोई टेंशन नहीं है, शेयर फोर्स हो चुका है, सब पोजीशंस पर शेयर फोर्स हो चुका है बेटा, एक पॉइंट बचा हुआ है, पॉइंट ऑफ कंट्रास्ट शेयर, सो लास्ट में लोकेट करते हैं। नेक्स्ट कैलकुलेशंस, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस। चलिए ध्यान रखिए बेटा, सैग वाला नेचर पॉजिटिव, हॉगिंग वाला नेचर नेगेटिव, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव नेचर वाले मोमेंट, डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव नेचर वाले मोमेंट। चलिए बेंडिंग मोमेंट एट A and B which are end supports equals to 0, MA equals to MB equals to 0. So next bending moment at D point, MD equals to, D point पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं बेटा। चलिए सो D पॉइंट के राइट साइड में दो फोर्सेस 18 वर्टिकली अपवर्ड माइनस डिस्टेंस 2, सो -18 into 2, सॉरी अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, इसके बाद में यूडीएल 10 into 2 माइनस, और स्पैन है बेटा 2/2 वाला। सो मुझे यहाँ पर कैलकुलेशंस करना है बेंडिंग मोमेंट का। 18 into 2 36 और 10 into 2 equals to 20, 36 minus 20 equals to 16 किलो न्यूटन मीटर। चलिए उसके बाद में बेंडिंग मोमेंट एट सी पॉइंट, सी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट हम लोग दो टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक डायरेक्ट RA into 1, RA से 1 से मल्टीप्लाई करिए, सो दिस इक्वल्स टू 14 into 1, या फिर राइट साइड के मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो 18 into C टू डिस्टेंस है बेटा 3 माइनस यूडीएल 10 into 2, डिस्टेंस है 2 plus 2, 2 plus 1 equals to 2, so इसका वैल्यूएशन भी बनता है 14 किलो न्यूटन मीटर। चलिए बेटा डी पॉइंट खत्म हो चुका है, बी पॉइंट खत्म हो चुका है, ई और बी खत्म हो चुके हैं, सब पॉइंट तो आ चुके हैं बेटा, नहीं एक पॉइंट बचा हुआ है, जिस पॉइंट पर शेयर फोर्स डायग्राम चेंज हो गई बेटा नेगेटिव टू पॉजिटिव। पहले लोकेट करते हैं, उससे बाद में स्टडी करते हैं। सबसे पहले शेयर फोर्स डायग्राम स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करने के लिए। सो शेयर फोर्स एट बी इक्वल्स टू -18, सो -18 नेगेटिव साइड्स, और डी पॉइंट पर इसका वैल्यूएशन बना है बेटा 2 किलो न्यूटन पॉजिटिव। सी पॉइंट तक कंटिन्यू है, उसके बाद में इसका वैल्यूएशन बना है 14 किलो न्यूटन, दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, इस पॉइंट पर डायग्राम चेंज हो चुकी है पॉजिटिव टू नेगेटिव। वही प्रोसेस रिपीट करना है, लोकेट करना है मुझे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर, वहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी कैलकुलेट करना है। चलिए बेटा वही प्रोसेस एक बार मैं रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले जहां पर पोजीशन है उससे मेन डायग्राम में प्लॉट करिए। सो दिस पोजीशन इज इन बिटवीन D and B, ये पॉइंट हो चुका है हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर। पर सपोज इसका राइट साइड का जो डिस्टेंस है
सपोज दिस डिस्टेंस इज x, कितना डिस्टेंस है बेटा x, और मुझे एग्जैक्ट x की वैल्यूएशंस फाइंड आउट करनी है सो दैट मैं इसे बोल सकता हूं कि राइट हैंड सपोर्ट से इतने डिस्टेंस पर जीरो शियर फोर्स है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर लोकेटेड है। सो कैसे लोकेट करते हैं बेटा, इसे हम लोग x कंसीडर करते हैं और x कंसीडर करके शियर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर। So shear force at point of contrast shear FCF equals to, चलिए बेटा इस पॉइंट पर एक बार shear force कैलकुलेट करते हैं। चलिए कितना है बेटा राइट साइड में 18 अपवर्ड, अपवर्ड वाला राइट साइड फोर्स नेगेटिव और यूडीएल 10 किलोन्यूटन पर मीटर और स्पैन है x, सो नेगेटिव, सो 18 अपवर्ड माइनस 10 इंटू एक्स वाला यूडीएल डाउनवर्ड प्लस, और इसका वैल्यूएशन होता है जीरो। कितना वैल्यूएशन होता है बेटा, जीरो, क्योंकि जिस पोजीशंस पर निगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होता है बेटा, मतलब उस पोजीशंस पर उसका वैल्यूएशन होता है जीरो। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर, जिस पॉइंट पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर है, द वैल्यू ऑफ शियर फोर्स एट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर इक्वल्स टू जीरो। सो जीरो लिख के माइनस है, इधर साइड शिफ्ट करते हैं, प्लस होने वाला है, सो x इक्वल्स टू 18, सो x विल बिकम 18 by 10, 1.8 मीटर। चलिए बेटा कैलकुलेशंस फोर, सो x इक्वल्स टू 1.8 मीटर। जो डायग्राम आप लोग एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करते हैं, उस पॉइंट को लोकेट करना है। दिस इज माय पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर x, इसका डिस्टेंस है 1.8। तब तक डायग्राम कंप्लीट नहीं होते बेटा। डायग्राम मतलब कुछ डायग्राम ड्रॉ कर दिए नहीं बेटा, डायग्राम मतलब उस डायग्राम से हर एक पॉइंट पर पोजीशंस पर वैल्यूएशंस मिलना चाहिए। सो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर किस डिस्टेंस पर है, इसे हम लोग लोकेट करते हैं। चलिए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर तो फाइनल हो चुका है। दिस इज एट 1.8 मीटर फ्रॉम राइट हैंड सपोर्ट। चलिए उसके बाद में बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर। चलिए बेटा बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर पर। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पॉइंट के राइट साइड में जितने फोर्स है उसका मोमेंट ले लीजिए 18 का डिस्टेंस x अपवर्ड पॉजिटिव माइनस यूडीएल 10 डिस्टेंस x और डिस्टेंस x by 2। सो वैल्यूएशंस लिखते हैं 18 into 1.8 minus 10 into 18, sorry 1.8 divided by 2। so यहाँ पर मुझे कैलकुलेट करना है वैल्यूएशंस। सो इस वैल्यूएशंस को हम लोग यहाँ पर फोकस करने वाले हैं। चलिए कैलकुलेशंस कंप्लीट करते हैं। सो इसका अगर हम लोग कैलकुलेशंस कंप्लीट करते हैं तो कैलकुलेशंस 18 अगर कंसीडर करते हैं, सो 2 अगर डिवाइडेशन में जाता है, सो द वैल्यूएशंस इक्वल्स टू 16.2 किलो न्यूटन मीटर। चलिए बेटा यहाँ पर कितना था 16 किलो न्यूटन, यहाँ पर 16.2 इंक्रीज हो चुका है बेटा, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यही पर होता है। तो पेपर सेंटर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कैलकुलेट इस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। सो बेटा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, मतलब पहले तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर फोकस करना है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर जिस पोजीशंस पर है उसी पोजीशंस पर थ्रू आउट दैट बीम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है। अगर 2 पॉइंट पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर है तो 2 में से एक कोई भी पॉइंट है जहां पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। चलिए तो सब वैल्यूएशंस हो चुके हैं बेटा, सो हम लोग इसे लोकेट करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट 0 0, this is my SFD, this is minus, this is plus, point of contrast here 1.8 meter, 0 bending moment at A, D point पर bending moment है 16 पर, उसके पहले ही 16.2 आ चुका है बेटा। So इस पोजीशंस पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर वाले लोकेशंस पर 16.2 किलो न्यूटन मीटर, यहाँ पर 16,
उसके बाद में बेंडिंग मोमेंट सी पॉइंट पर 14, और ये पॉइंट पर 0। ये लाइन स्ट्रेट होने वाली है 2, और ये इस पोजीशन पर, तो यहाँ पर है 16.2 किलो न्यूटन मीटर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पर है 16 किलो न्यूटन मीटर, यहाँ पर 14 किलो न्यूटन मीटर, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, और यहाँ से यहाँ तक ये जो कर्व है, दिस कर्व इज सेकेंड डिग्री कर्व, यूडियल वाला पोर्शन, और ये दोनों जो कर्व है that is linear straight line, और this is my BMD, ये बन चुके बेटा BMD। अगर आप लोग इससे नहीं कैलकुलेट करते तो डायरेक्ट यहाँ से 16 शिफ्ट कर, ऐसे नहीं होता बेटा, उसके बीच में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर है, उस पोजीशंस पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम बन चुका है। चलिए बेटा, सो अब तक जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे तो 50-55 मिनट्स तक 3 न्यूमेरिकल खत्म होते थे, आज तो सिर्फ 2 ही न्यूमेरिकल फाइनलाइज हो चुके हैं 50 मिनट्स तक। सो मैं आपको एक सजेशन देता हूं कि आप इस दोनों न्यूमेरिकल्स को एक बार प्रैक्टिस करिए, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर कैसे लोकेट करते हैं उसे देखिए, और 2 न्यूमेरिकल्स आप एक्स्ट्रा इससे सॉल्व कर दीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर देखिए। अगर आप लोग एक पोजीशंस पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट और पॉइंट ऑफ टेक्सचर अगर लोकेट करते हैं, तो डिप्लोमा डिग्री में भी आपको यही काम आने वाला है, कहीं दूसरी तरफ देखना नहीं है, इसी पोजीशंस पर आपको कैलकुलेशंस करना है, इसी लेवल पर आपको इसको फाइनलाइज करना है। तो आप अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा हो जाता है, और शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट्स अगर आप लोग अच्छी तरह से फोकस करते हो, मतलब आपका सॉन्ग अच्छा ही होता है। ओके, सो चलिए बेटा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर सीरीज आपको पसंद आ रही है। 10 पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया है, दिस इज 10th पार्ट। पहले पार्ट से 10 पार्ट में हम लोगों ने शेयर फोर्सेस बेंडिंग मोमेंट खत्म कर चुके हैं, नहीं खत्म नहीं हुए, इसके बाद में और एक सिंपली सपोर्टेड बीम्स फोकस करने वाले जिसमें मोमेंट होने वाला है। हर एक टाइप का न्यूमेरिकल हम लोग फाइनलाइज करेंगे बेटा, ऐसा कोई पोर्शंस नहीं बचने वाला कि जिस पोर्शन से आप लोग एसएफडी और बीएमडी नहीं कंप्लीट करेंगे। मैं आपको एश्योर्ड करता हूँ पूरी सीरीज आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में एक अच्छा स्टूडेंट बनाएंगे। उसके बाद में ओवरहैंग बीम फोकस करेंगे। सो बेटा ये लेक्चर सीरीज तो और बढ़ने वाली है। सो इस वीडियो लेक्चर सीरीज को देखिए अच्छी तरह से, 10 पार्ट हो चुके हैं और एक 5 पार्ट्स तो कंप्लीट करेंगे हम लोग। सो चलिए, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर सीरीज अच्छी लगती है तो लाइक करिए, कुछ पॉइंट्स है, कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ सजेशंस है तो कमेंट करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस पर सॉम और बाकी सब्जेक्ट रिलेटेड पूरा पोर्शंस हम लोग कवर अप करने वाले हैं। ओके, थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में, जिसमें हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम फोकस करेंगे। यूडीएल या फिर पॉइंट लोड होगा, या फिर सिंपल यूडीएल होगा, या फिर पॉइंट लोड होगा, उसके साथ साथ में मोमेंट होने वाला है, नया न्यूमेरिकल नए टाइप्स के हिसाब से। चलिए बेटा, थैंक यू।